अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है फाउंडेशन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशंस की। व्हाट इज़ फाउंडेशन? फाउंडेशन क्या होती है, बुनियाद क्या होती है? तो बुनियाद बेसिकली इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, बुनियाद बेसिकली आपका सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ना वो रेस्ट कर रहा होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ना वो लोड डाल रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड फाउंडेशन। यानी कि सादा अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि फाउंडेशन जो है ना वो समझ ले कि किसी भी बिल्डिंग के जो पैर होते हैं उसको ये कह सकते हैं, उसके पाँव होते हैं, ये हम जो है ना वो सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं। तो फाउंडेशन इसकी दो टाइप्स हैं, बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर वन होती है आपकी शैलो फाउंडेशन, ये देखिए दोस्तों नंबर वन हो गया आपकी शैलो फाउंडेशन और नंबर दो हो गया आपकी डीप फाउंडेशन। अब दोस्तों शैलो फाउंडेशन क्या होती है और डीप फाउंडेशन क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं। शैलो फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन होती है जो अपना जो लोड है वो समझ लें कि ग्राउंड में ज़्यादा डीप तक नहीं, मतलब ग्राउंड के करीब ही जो है ना वो ट्रांसफ़र करती है। ज़मीन के नेचुरल जो ग्राउंड है हमारा, ज़मीन के नीचे ज़्यादा डीपली जो है ना वो लोड को ट्रांसफ़र इस शैलो फाउंडेशन की सूरत में नहीं किया जाता। शैलो फाउंडेशन जो है ना वो ज़मीन के करीब जो है ना, सतह ज़मीन के करीब अपने लोड को मुंतकिल कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है ज़मीन के ऊपर, ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आम तौर पर जो शैलो फाउंडेशन है इसकी जो डेप्थ है वो इसकी विड्थ के डबल से कम होती है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, शैलो फाउंडेशन की सूरत में उसकी जो डेप्थ है उसकी विड्थ के डबल से कम होती है। एग्जांपल के तौर पे हम ये देखते हैं कि सपोज ये आपका एक ये फाउंडेशन है और ये आपकी इसकी जो डेप्थ है यानी कि इसकी जो विड्थ है इसको बोल लें 3 फीट, ठीक है। ये आपका हो गया GL यानी कि ग्राउंड लेवल। अच्छा, इसमें ये 3 फीट इस फाउंडेशन की विड्थ होगी, एक सेकेंड, ये फ्रेंड्स 3 फीट इसकी विड्थ हो गई है और इसकी जो डेप्थ है इसको हम कर लेते हैं 5 फीट, 5 फीट। यानी कि NSL से 5 फुट हम लोग डाउन गए हैं। तो अब अभी शैलो फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा था कि शैलो फाउंडेशन की सूरत में उसकी जो डेप्थ है फाउंडेशन की वो इसकी विड्थ के डबल से कम होती है। मीन्स कि ये इसकी विड्थ है W, इसका डबल अगर करेंगे तो वो 6 फुट हो गया। तो 6 फुट से कम अगर होगी मीन्स कि ये 5 फुट है तो इसका मतलब है ये हमारी होगी शैलो फाउंडेशन, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो शैलो फाउंडेशन जो है ना वो अपना जो लोड है वो सतह ज़मीन के करीब मुंतकिल कर देती है, ज़्यादा डीपली नहीं ट्रांसफ़र करती क्योंकि उसको सतह ज़मीन के करीब ही बनाया जाता है। ये होगी शैलो फाउंडेशन। नंबर 2 पे बात करते हैं डीप फाउंडेशन की। तो डीप फाउंडेशन दोस्तों सिंपल है, ऐसी फाउंडेशन जो अपना जो लोड है वो सतह ज़मीन के करीब नहीं बल्कि जो हार्ड स्ट्रैटा है ज़मीन के नीचे डीप में गहराई में वहाँ पे ट्रांसफ़र करती है। दैट इज़ कॉल्ड डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन को हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये अपना जो लोड है ये सतह ज़मीन के एक तो करीब दूर ट्रांसफ़र करती है। नंबर 2, इसकी जो विड्थ है वो इसकी जो डेप्थ है वो उसकी विड्थ के डबल से ज़्यादा होती है। मीन्स कि अगर यहाँ पर हम लोग कर देंगे ना 7 फीट, ये इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसमें अगर ये 3 फीट है ना, इसका डबल 6 फीट हो गया, तो ये 6 फीट से ज़्यादा है। जनरली होता यही है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये थंब रूल नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि शैलो फाउंडेशन के केस में क्या होता है कि आपकी जो विड्थ है, डेप्थ है सॉरी, वो फाउंडेशन की विड्थ के डबल से कम होती है जनरली। जबकि जो डीप फाउंडेशन है उसमें फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो विड्थ के डबल से ज़्यादा होती है। तो ये दोनों को जो है ना वो ये दोनों की तारीफ है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद चलते हैं दोस्तों शैलो फाउंडेशन की टाइप्स। आज मैं बेसिकली कवर करूंगा सिर्फ डीप फाउंडेशन को, जो सॉरी शैलो फाउंडेशन को। जो डीप फाउंडेशन है ना इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। अच्छा, शैलो फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। शैलो फाउंडेशन की भी आगे टाइप्स हैं। नंबर 1 आ गई स्प्रेड फाउंडेशन, ग्रिलिश फाउंडेशन, आपका स्टेप्ड फाउंडेशन, उसके बाद राफ्ट फाउंडेशन और इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। ये 1 2 3 4 5। सबसे पहले बात करते हैं स्प्रेड फाउंडेशन की। स्प्रेड फाउंडेशन जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि यानी कि फैलाओ, मतलब इसकी आगे बहुत सी टाइप्स हैं। नंबर 1 होगी आपकी वॉल फुटिंग, उसके बाद आपकी कॉलम फुटिंग होगी, आपकी स्ट्रैप फुटिंग होगी और कंटिन्यूस फुटिंग होगी। सबसे पहले बात करते हैं वॉल फुटिंग की। तो दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वॉल फुटिंग हम यूँ कह सकते हैं कि अक्सर जो आम जो घर है, जो घर बनते हैं छोटे, जो कमर्शियल छोटे छोटे काम होते हैं, उनमें अक्सर जो है ना वो स्प्रेड फुटिंग की जो टाइप है वॉल फुटिंग वही डिज़ाइन की जाती है। वॉल फुटिंग में केस में क्या होता है, मैं आप लोगों को इसका सेक्शन भी बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये
इसमें किया क्या जाता है कि असल जो दीवार है ना उसको स्टेप बाय स्टेप ऑफसेट देते हुए मतलूबा चौड़ाई तक लेके जाया जाता है। मीन्स कि अगर ये हमारी चौड़ाई है ना 3 फीट, ये 9 इंच है, तो 2.25 इंच के दोनों साइड्स पे ब्रिक्स की सूरत में स्टेप्स जो है ना वो ऑफसेट देते जाएंगे और मतलूबा गहराई मतलूबा चौड़ाई तक जाया जाएगा। इसमें सबसे पहले नीचे पीसीसी की जाती है, उसके बाद बाकी जो रद्दे है, सपोज पहला रद्दा हमारा अगर 22 है ना, या सपोज 18 का है, दूसरा रद्दा हमारा 13 का होगा, उसके बाद हमारा 9 का होगा, उसके बाद फाइनल अगर 4 की दीवार है तो 4 की दीवार स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये स्प्रेड फाउंडेशन की जो वॉल फुटिंग है ना, इसकी जो टाइप है, ये उसका सेक्शन है। मज़ीद जब आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इसमें भी ये जो है ना ये हमारी वॉल फुटिंग है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा स्प्रेड फुटिंग की जो दूसरी किस्म है वो है आपकी कॉलम फुटिंग। तो कॉलम फुटिंग दोस्तों एज इट इज़ ही है, इसकी भी डेफिनेशन में एज इट इज़ ही करेंगे जिस तरह वॉल फुटिंग है। वॉल फुटिंग की सूरत में क्या किया जाता है कि स्टेप बना के उसको मतलूबा चौड़ाई तक लेके जाया जाता है, जबकि कॉलम फुटिंग जो है इसमें भी स्टेप भी बनाए जा सकते हैं और स्टेप के अलावा भी नीचे एक बेस या पैर बना के ना तो अपनी फाउंडेशन मुकम्मल की जा सकती है। मीन्स कि जो कॉलम फुटिंग है ना इसमें ऐसे होता है, ये आपका कॉलम है और ये नीचे इसकी बेस या ऐसे ये बीच में जो है ना वो ऐसे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके तो कंक्रीट कर दी जाती है, जबकि नीचे इसके ना पीसीसी की जाती है। ये पीसीसी हो गई है 3 इंच या 4 इंच व्हाटएवर। उसके बाद ये आपकी ना असल जो फुटिंग होती है वो ये होती है, ये आपकी हो गई है कॉलम फुटिंग। तो जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में भी देख रहे हैं ये आपकी कॉलम फुटिंग है। कॉलम फुटिंग भी 2 तरह की होती है, एक तो होती है कंबाइंड फुटिंग, एक होती है आइसोलेटेड फुटिंग फॉर कॉलम। आइसोलेटेड फुटिंग फॉर कॉलम है वो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, जबकि जो कंबाइंड फुटिंग है वो भी मैं आपको इस तस्वीर में दिखा रहा हूँ। ये आप लोगों की कंबाइंड फुटिंग है। कंबाइंड फुटिंग को भी मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। कंबाइंड फुटिंग की सूरत में आप लोग का होता क्या है कि सपोज ये एक प्लान है, ये मैं प्लान दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये 3 कॉलम्स इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आइसोलेटेड फुटिंग हम लोग बनाएं ना, ये देखें दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा, अगर आइसोलेटेड फुटिंग बनाएं तो फुटिंग अगर यहाँ से ओवरलैप कर जाए ना, मीन्स कि इनका जो डिस्टेंस है वो अगर लेस हो, कम हो, इतना कम हो कि इसकी जो फाउंडेशन है या बेस है वो बनाने के बाद ये आपस में एक दूसरे को ऐसे ना लैप कर जाए, तो इस सूरत में फिर इनकी अलग-अलग जो फुटिंग है वो बनाने की बजाय एक ही ना ऐसे नीचे बेस स्लैब जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। इसको मैं अगर इसका सेक्शन बनाऊँ तो इसका सेक्शन ही ऐसे होगा दोस्तों, ये देखिए, ये कॉलम हो गया एक, ये दूसरा कॉलम हो गया आपका, और ये हो गया तीसरा कॉलम। तो इस सूरत में कंबाइंड फुटिंग जो है ना वो बना दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का ये कॉलम फुटिंग होगी। उसके बाद अगला जो है हमारा स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग को दोस्तों हम लोग कैंटिलीवर फुटिंग भी कहते हैं। स्ट्रैप फुटिंग में किया क्या जाता है कि आपकी जो फाउंडेशन है, मतलब डिज़ाइन पे ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास आपके कॉलम्स अगर हो ना तो उन दोनों को लोड की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बीम प्रोवाइड कर दिया जाता है, उन दोनों को मिला दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग और स्ट्रैप फुटिंग। मैं आपको जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, ये आप लोगों की स्ट्रैप फुटिंग है। बाद आपकी आ गई कंटिन्यूस फुटिंग। तो कंटिन्यूस फुटिंग जो है वो बेसिकली जो आपकी जो कंबाइंड फुटिंग है ना उससे काफ़ी जो है मिलती जुलती है, वही चीज़ है। कंटिन्यूस फुटिंग सूरत में आपके जो कॉलम्स अगर एक कतार में आ रहे हैं ना, एक लाइन में आ रहे हैं, तो बजाय इसकी आइसोलेटेड फुटिंग जो है ना वो डिज़ाइन की जाए, इसको नीचे जो है ना वो बीम बना के एक ही बेस बना के ऊपर कंक्रीट कर दी जाती है। ये आपकी हो जाती है कंटिन्यूस फुटिंग। अच्छा, ये आपकी होगी टाइप स्प्रेड फुटिंग की, स्प्रेड फाउंडेशन की। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्प्रेड फुटिंग की टाइप आ गई वॉल फुटिंग, उसके बाद आपकी कॉलम फुटिंग, देन आपकी स्ट्रैप, और लास्ट में आ जाएगी कंटिन्यूस फुटिंग। अच्छा, अगले नंबर पे हमारा आ जाता है शैलो फाउंडेशन की जो दूसरी टाइप है वो आ जाती है ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन में आप लोगों का नीचे सबसे पहले जो है ना मतलूबा गहराई तक इसकी खुदाई करके, डिगिंग करके, उसके बाद नीचे जो है ना वो गार्डर्स जिनको बोलते हैं लोहे के, उनकी लेयर जो है ना वो बिछाई जाती है। उसके बाद एक लेयर बिछाने के बाद इनको लोहे की जो तार है, टाई बार्स, उनके साथ सही इतना बांध दिया जाता है। उसके बाद अगला जो दूसरी लेयर है ना, दूसरी लेयर में दोबारा फिर गार्डर्स की जो तेयर है वो उसके ऑल्टरनेट दूसरी साइड के दूसरी रुख ना डायरेक्शन उसकी चेंज करके तो वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद इनको फिर आपस में सही तरह जकड़ के बांध दिया जाता है, जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्रिलेज फाउंडेशन। अगले नंबर पे आप लोगों को आ जाता है स्टेप्ड फाउंडेशन। स्टेप्ड फाउंडेशन बेसिकली जहाँ पे ज़मीन लेवल होना, यानी कि जो मैदानी इलाके है वहाँ पे स्टेप्ड फाउंडेशन का कोई काम नहीं है। स्टेप्ड फाउंडेशन आप लोगों का जो जहाँ पे ढलवान हो या जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे स्टेप्ड फाउंडेशन जो है ना वो बनाई जाती है। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये आप लोगों की स्टेप फाउंडेशन है।
उसके बाद आ जाती है आपकी राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन जो है ना ये बहुत ही कॉमन है। राफ्ट फाउंडेशन की सूरत में होता क्या है कि जब आपका लोड जो है, स्ट्रक्चर का लोड जो है वो ज़्यादा हो और ज़मीन जिसने लोड को बियर करना था, जिसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो स्टेबल होना होता है, अगर वो ज़मीन कमज़ोर हो, स्ट्रक्चर के लोड को बियर ना कर सकती हो, तो किया क्या जाता है कि आइसोलेटेड फुटिंग या किसी और तरह की फुटिंग डिज़ाइन करने की बजाय ना करते क्या, राफ्ट फाउंडेशन को, राफ्ट फुटिंग को डिज़ाइन कर देते हैं। उसमें होता क्या है कि लोड आपका पूरे के पूरे एरिया पे फैला दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों की होगी राफ्ट फाउंडेशन। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये आप लोगों की राफ्ट फाउंडेशन है। लास्ट और फाइनल जो है ना वो आप लोगों का आ जाता है इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन जो है ना वो अगर बिल्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स पे खड़ी करनी हो ना, तो उस सूरत में इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन बनाई जाती है। इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।